मुहैया नहीं होती थी। तो उस ज़माने में जो लोग बहुत सारे हमाम में बाज़ वक़्त जाते थे तो हमामों का पर्दा भी बाज़ वक़्त कम ही होता था, और बाज़ लोग जो थे वो अपने पर्दे का ख्याल भी नहीं रखते थे, ठीक है, और वो लुंग नहीं पहनते थे, बगैर लुंग के ऐसे ही नहाना शुरू कर देते थे, और फिर बाज़ वक़्त लोग उनको देख भी लेते थे। तो इस तनाजुर में ये बात हो रही है कि लाअना रसूलुल्लाह अन्नादिर वल मंजूर इलैहि फिल हम्माम बिला मेदर। खुदावंद मुताल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदावंद मुताल नाजिर पे भी लानत फरमाता है, और जो मंजूर इलैहि है यानी जिसकी तरफ देखा जा रहा है, जो बगैर लुंग जो एक पहनी जाती है, हाँ नहीं 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 वो तो आजकल है, जिसको हमारे पंजाबी में धोती टाइप कहते हैं, तो वो लुंग जो है वो पहने बगैर, जो जिससे औरतैन आपकी छुप जाती हैं, ठीक है, उसको पहने बगैर जो गुस्ल करे, और मंजर भी मतलब ऐसा हो कि कोई मुमकिन ये भी हो कि कोई देख ले, तो इस पे खुदा की लानत है। अगर इसको कोई देखेगा तो इस पे भी खुदा की लानत, जो देखने वाला है उस पे भी खुदा की लानत। आपको पता है कई लोगों की ये आदत भी होती है कि जहाँ पे वो देखते हैं कि इस किस्म का कोई मसलन कोई नहार है या एक झाती मारते हैं, ये बाज़ लोगों की आदत होती है झातियाँ मारना, ठीक है, ये झातियाँ मारना जो है ये खुद बाज़ औक़ात गुनाह है, और बहुत सख्त मजम्मत की गई है ऐसे कामों की, मसलन खसूसन छत से झातियाँ मारना, जो हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे कल्चर है। आप देखें बहुत सारे ममालिक के अंदर आप छत के ऊपर जा ही नहीं सकते, छत पे आप जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि छत से क्या होता है कि आपके नीचे नज़र पड़ती है, दूसरों के घरों में आपके सामने नज़र पड़ सकते हैं। बाज़ रिवायात में आया है कि अगर कोई जानबूझ के ये काम कर रहा होता है, छत से दूसरों की तरफ नज़र डाल रहा होता है, खुदावंद मुताल ने उसके लिए यानी अजाब का कहा है कि सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। रिवायत है बाकायदा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, जो मैंने एक वाक़या सुनाया और वो मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों ने उसको शेयर भी किया, कि वो जो था कि सफ़ीनतुल बिहार में, जिसमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक दफ़ा गुज़र रहे थे, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि सैलाब आ गया, फुरात का पानी बाहर निकल गया और काफ़ी सारे लोग गर्क हो रहे थे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम निकले तो आगे से उस एरिया में पहुँचे जहाँ से गुज़र गए थे, जहाँ कौम समूद तबाह हुई थी। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ जवान, उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखा तो कहका लगाया। तो हज़रत गुस्से में वापस आए, गज़ब में वापस आए, और उनसे कहा कि ए समूद के बाकी बचे हुए, अभी तक तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं हुई। तो पीछे कुछ बुज़ुर्ग खड़े हुए थे उनको समझ लग गई कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए। तो उन्होंने कहा कि ए अली, इनको माफ़ कर दीजिए, नादान है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने चंद जो शर्तें बयान की, उनमें से एक शर्त ये थी, एक तो ये था चौकों में नहीं खड़ा होना, ठीक है, आइंदा, इसका मतलब उनको पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रिपोर्ट आ रही थी कि ये चौकों में खड़े होते हैं, फरमाया कि ये चौकों में खड़ा नहीं होना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम सख्त नाराज़ होते थे जो चौराहों पे और चौकों पे खड़ा होते थे, बहुत नाराज़ होते थे। जिस तरह बाद लोगों को ये भी आदत होती है चौकों में खड़ा होके, गली के एक कोने में खड़े होकर झातियाँ मारना, ये बाज़ लोगों की आदत है। जिस तरीके से आप देखें ये बाज़ जो है वो स्कूल कॉलेजों के बाहर खड़ा हो जाना, खसूसन हमारे यहाँ एक कल्चर है, बहुत घटिया कल्चर है, कि बच्चियों के कॉलेजों के और स्कूलों के बाहर आवारागर्द खड़े हो जाते हैं। कल भी मुझे एक स्टूडेंट बता रहे थे कि एक जगह जो वो लड़कियों के स्कूल में कॉलेज में छुट्टी हुई तो पीछे कुछ लड़के आ रहे थे, तो उन्होंने जो है वो शरारतें करना शुरू कर दी। ये हमारे यहाँ अमूमी माहौल है। बाज़ जो है वो बाकायदा वो ट्रेनिंग करते रहते हैं कि हमने इस तरीके से खड़ा होना है, वहाँ पे जाके खड़ा होना है। यानी इतनी गैरत नहीं है कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहनें बैठी हुई हैं, तुम्हारी माँ है, दूसरों की बहनों की तरफ और दूसरों की इज्जतों की तरफ जाने से पहले खुद ये सोचो तुम्हारे घर में भी इज्जत है। लेकिन बाज़ इतने बेशर्म होते हैं और बेहया होते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। ये बेगैरती की अलामत होती है, बेशर्मी की, जो हमारी सोसाइटी में बाज़ वक़्त फ़ैशन बन जाता है। इसको बाद आप देखें जवान फैशन अपने इसको रूटीन में इस काम को कर रहे होते हैं। तो ये झातियाँ मारना, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम इससे बहुत नफ़रत करते थे। फरमाया कि एक तो तुम लोग ने चौकों में नहीं खड़ा होना आइंदा, और दूसरा तुम जो छतों पे चढ़ के जो तुमने वो जो खिड़कियाँ ऊपर बनाई हुई हैं, जो झातियाँ मारते हो जिससे का, वो बंद करो। क्योंकि ऊपर से आप देखें फिर वो क्या करते थे, नीचे देखते थे, दूसरों के घरों में निगाह करनी लाजमी बात है। जब ऊपर से आप देख रहे हैं नीचे, तो दूसरों के घर में उनकी नामूस है, ठीक है, वो हो सकता है वो बेपर्दा हो, घर के अंदर तो सब खवातीन ने पर्दा नहीं किया होता,
तो बाज़ को ये आदत होती है, आप देखें कल्चर है बाज़ के यहाँ और ये रूटीन है कि वो दूसरों के छतों के ऊपर चढ़ के दूसरों को जो है वो घरों में झातियाँ मार रही होती हैं। ये बहुत सख्त मजम्मत आई है रिवायात के अंदर, बहुत शदीद अजाब है ऐसे लोगों के लिए। तो ये जो रिवायत में आ रहा है कि नाज़िर पे भी लानत है, उसकी वजह यही है कि बाज़ लोगों को आदत होती है ऐसे मौके पे नज़र करने की। बाज़ का ये होता है कि ठीक है आपने गलती से आपकी नज़र पड़ गई, ठीक है, कहते हैं ना कि नामहरम की तरफ आप जो पहली नज़र करते हैं, ठीक है, जो गलती से होती है वो माफ है। उस पहली नज़र के बाद जो आप दूसरी नज़र उसकी तरफ करने लगे हैं ना और गौर से उसको देखते हैं और वो आपके अंदर लज्जत आती है, ये हराम है, ये निगाह हराम है। वो पहली निगाह माफ है कि जो आपकी इख्तियार से नहीं थी, आप जा रहे हैं एकदम आपकी नज़र पड़ गई एक खातून की, ठीक है। दूसरी नज़र जो है वो अब आपने जब उसकी तरफ करनी है तो वो आप किस लिए कर रहे हैं, लाज़िम बात है अब आप कोई कशिश हुई है जिसकी वजह से आप उसकी तरफ कर रहे हैं। इस वजह से शरीयत ने कहा ये नज़र करना हराम है क्योंकि अब आप उसकी तरफ लज्जत से निगाह करने लगे। लेकिन दुख की बात है कि लोग तो इतने आजकल आप देखें ना, बहुत सारे लोगों के अंदर इतनी घटिया आदतें पैदा हो चुकी हैं। ये शहरों में, मोहल्लों में, गलियों में लोग जो है वो देखते हैं एक खातून को, अगर देखें तो उसको देखते ही रहते हैं और उसको छोड़ के आते हैं। बाज़ तो खबीस ऐसे होते हैं वो उसको जहाँ तक जाती है बेचारी को छोड़ के आते हैं, पीछे पीछे चल पड़ते हैं उसको तंग करेंगे। ये उम्र आप देखें गली मोहल्लों में इस तरीके से कई वाक़यात देखने में आते हैं। तो ये फिर वही बात है कि लोग जो बेगैरत हो जाता है, जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कभी भी गैरतमंद ज़िना नहीं करता। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है। गैरतमंद कभी भी ज़िना नहीं करता। इसका मतलब है जो भी इस बुराई की तरफ जाता है और ऐसे बुरे कामों की तरफ, वो पहले बेगैरत होता है, उसके अंदर बेगैरती पैदा होती है, वो घटियापन पैदा होता है जिसकी वजह से वो इन कामों की तरफ चल पड़ता है।